Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting ratios. Accounting ratios का हम आज mixed question करेंगे. We will be doing miscellaneous illustrations. जिन illustrations में सारे mixed questions होता है. Calculation of rate of interest निकालने के लिए बोल रहा है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, रेट ऑफ टैक्स 20%, टैक्स कट चुका है 80% के लिए 6 लाख, 100% के लिए क्या होगा? इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 10 लाख, नॉर्मल वैल्यू फॉर नॉमिनल वैल्यू फॉर डिवेंचर्स 25 लाख, assume the only debt of the company, determine the rate of interest on debentures. वेरी गुड. तो इसमें हम लोग आज करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है, तो 6 लाख से रेट ऑफ टैक्स 20%. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो इस केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, रेट ऑफ टैक्स 20%, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 100, टैक्स 20 चला गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 रुपये बचेगा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 6 लाख बाई 80 इंटू 100, दैट इज 7,50,000. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख दे रखा है. उसमें इंटरेस्ट क्या होगा ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 लाख होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.5 लाख, तो इंटरेस्ट हो गया 2.5 लाख. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, दैट इज इक्वल टू 2.5 लाख इज इक्वल टू 25 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल बी 10%. ये होता है हिसाब. 145. Calculate from the given information, calculate current ratio and a return on capital employed ratio. लिक्विड एसेट्स इन्वेंट्री 2 दे रखा है, दोनों को ऐड कर दोगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा. करंट लायबिलिटी दे रखा है, डिवाइड कर दो. तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट आपका निकालना है, करंट एसेट है लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री. 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख. तो न्यूमरेटर में 10 लाख, डिनोमिनेटर में 4 लाख दे रखा है, 4 लाख डिवाइड करो 2.5:1. तो उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नेट प्रॉफिट बिफोर, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड. बिफोर टैक्स 12,80,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड 12,80,000 प्लस इंटरेस्ट खाली एक ही में है 10% डिवेंचर्स, और प्रीफरेंस या डिविडेंड है नहीं, तो 12 लाख का 10% 1,20,000. 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 डिवेंचर इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 14 लाख आया, और क्या 14 लाख आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिनोमिनेटर में आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, ये दोनों को ऐड करके ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड. शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस डिवेंचर्स, दिस इज शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज. 16 लाख प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 28 लाख. ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके लिखना है 28 लाख इंटू 100, तो ये होगा 50%. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपके 50% हो गया. देन इलस्ट्रेशन 146. कैलकुलेट करेंट रेशियो ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये नीचे वाले इंफॉर्मेशन से करेंट रेशियो ऑफ ए कंपनी निकालना है आपको.
तो तो inventory turnover ratio 4 times. Inventory at the end of the end is 20,000 more than that of the beginning, and revenue from operations net sales is 3 lakh. Gross profit ratio is 25%. Current liabilities 40,000. Quick ratio 0.75. तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 25/100. ये दे रखा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%. तो 3 लाख का 25% होता है 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 3 लाख माइनस 75,000 इज इक्वल टू 2,25,000. 2,25,000 हो गया. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज इन्वेंट्री, बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया आपके, एवरेज इन्वेंट्री 20,000 मोर देन बिगिनिंग. तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2. तो बोल रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 20,000 ज़्यादा है. ओपनिंग अगर x होगा, क्लोजिंग x प्लस 20,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 है, दे रखा है क्वेश्चन में. 2,25,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2. देन सॉल्व फॉर ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया 46,250. क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है x प्लस 20,000, दिस x प्लस 20,000 मोर, तो 66,250. क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज. क्विक एसेट रेशियो दे रखा है 0.75/1 बाई क्विक इंटू क्विक एसेट बाई 40,000. करंट लाइबिलिटी का वैल्यू क्वेश्चन में 40,000 दे रखा है. देखो क्वेश्चन में 40,000 दे रखा है करंट लाइबिलिटी, तो 40,000 दे रखा है. अभी क्विक एसेट से आ जाएगा आपके 30,000. करेंट एसेट होता है क्विक एसेट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्विक एसेट 30,000 निकला यहाँ से, प्लस इन्वेंट्री हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल रखे 96,250. तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपन करेंट लाइबिलिटीज, 96,250 बाई 40,000, 2.41:1. This is all about your answer. Then illustration 147. Calculate return on investment and debt equity ratio from the following information. Net profit after interest and tax 3 lakh, 10% डिवेंचर 5 लाख, rate of tax 40%, capital employed 40 lakhs. Return on investment, net profit before interest, tax and capital employed into 100. तो net profit after interest and tax 3 लाख, add interest on debentures 50,000, 3,50,000 हो गया. और जो टैक्स रेट है ये 40% है. 3 लाख बाई 40, 3 लाख बाई 60 इंटू 40% टैक्स जा चुका है. 100 से 40% जाने के बाद 60% बचता है. 60% के लिए 3 लाख है, तो टैक्स 1% के लिए कितना है, टैक्स 40% है, तो टैक्स निकालना है तो 2 लाख आ गया. अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते तो इसको 100 करते, तो ये होता 5 लाख. ये देखो ना, 3, 2, 5 लाख, ये दोनों को ऐड करके 5 लाख बन रहा है. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5,50,000. तो 5,50,000 अपन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट दिस इज गिवन डायरेक्ट. ये कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे रखा है 40 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 13.75%. 13.75%. डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपन इक्विटी. डेट होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिवेंचर 5 लाख, इक्विटी 35 लाख. ये देखो ना,
डेट 10%, डिवेंचर 5 लाख। इक्विटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा है 40 लाख, डिवेंचर्स 5 लाख, तो 35 लाख हो गया आपके इक्विटी। तो इक्विटी डेट इक्विटी 1.7 1:7, हमेशा इसको 1 तक रिड्यूस करना है, 0.143:1। दिस इज द आंसर। Illustration 148. A company had a liquid ratio of 1.5:1 and current ratio of 2:1. Inventory turnover ratio is 6 times. It had total current assets of 2 lakh. Find out revenue from operations if the goods are sold at 25% profit and cost. Cost पे 25%, कॉस्ट पे 25% में गुड्स बिकता था। तो करेंट रेशियो दे रखा है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लाइबिलिटीज। तो 2/1 पुट कर दो, 2/1 इज इक्वल टू 2 लाख बाई करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, लिक्विड एसेट्स बाई करेंट लाइबिलिटीज। तो ये सब कुछ दे रखा है। लिक्विड रेशियो दे रखा है 1.5:1। लिक्विड एसेट यहाँ पे करेंट एसेट हमारा निकल रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है करेंट एसेट्स 2 लाख माइनस इन्वेंट्री, यानी स्टॉक माइनस करेंगे, करेंट लायबिलिटी में डिवाइड करेंगे, तो इन्वेंट्री विल बी 50,000। इन्वेंट्री और स्टॉक 50,000 आ गया। इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपन एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाई 50,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 50,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 3,75,000। Then illustration 149. On the basis of information given below, calculate gross profit ratio, inventory turnover ratio, working capital turnover ratio. Information सारे दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, एवरेज इन्वेंट्री। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट, इस इन्फॉर्मेशन से डेट इक्विटी रेशियो दे निकालो, डेट अपन इक्विटी, इसमें भी सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज दैट इज 12.5% करंट एसेट्स, टोटल डेट 12.5% ऑफ करंट एसेट्स, टोटल डेट, अदर क्विक एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ओपनिंग इन्वेंट्री। Then closing inventory is equal to 25% more than the opening inventory. So first find out gross profit ratio. Gross profit ratio is equal to gross profit upon revenue from operations into 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये बेटा देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, दोनों का डिफरेंस है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो दिस इज कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 391,900 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 49.76%। देन कम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, बाय एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री 197,800 दे रखा है, तो 2 टाइम्स आ गया आंसर, दिस इज 2 टाइम्स। Then working capital turnover ratio is equal to cost of revenue from operations by working capital. Cost of revenue from operations क्वेश्चन में दे रखा है and working capital है current asset माइनस current liability। current asset से current liability माइनस करने में, current asset से current liability माइनस करके डायरेक्ट आ जाएगा working capital।
ये दोनों भी दे रखा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 162, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों फिगर्स अवेलेबल है, माइनस करके 162 डिवाइड करो, यू विल बी गेटिंग 2.44 टाइम्स. Then comes your debt equity ratio. Debt to equity ratio is equal to debt upon equity, that is debt कैसे आया, इक्विटी कैसे आया. क्लोजिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 25% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि 25% मोर है, 2 लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री. करंट एसेट्स होता है ट्रेड रिसीवेबल, अदर क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. इन्वेंट्री मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि यहाँ पे से निकाला, बाकी सब दे रखा है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे लिख दिया. ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला, तो 4 लाख हो गया करंट एसेट्स. करंट लायबिलिटी होता है ट्रेड पेएबल एंड अदर करंट लायबिलिटी. ट्रेड पेएबल दे रखा है एंड अदर करंट लायबिलिटी जो होता है 12.5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज 2 लाख आ गया करंट लायबिलिटी. देखो 12.5% दे रखा है यहाँ पे, 25% मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया, और वो ये जो अदर करंट लायबिलिटी होता है 12.5% ऑफ करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स का 12.5%, तो करंट एसेट निकाला उसका 12.5%, करंट एसेट्स निकाला 4 लाख, इसका 12.5%, तो दैट इज 2 लाख. देन टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट यानी नेट फिक्स एसेट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स. तो ये सारे वैल्यूज को पुट करके टोटल एसेट्स 20 लाख आ गया. इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, तो 20 लाख से 14 लाख गया तो 6 लाख आ गया इक्विटी. लॉन्ग टर्म डेट होता है टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, 14 लाख से 2 लाख गया तो 12 लाख. तो डेट इक्विटी रेशियो में 12 लाख बाई 6 लाख आ गया हमारा 2:1. डेट अपन इक्विटी, ये देखो डेट 12 लाख, इक्विटी 6 लाख, 12/6 0.5:1, 2/1. डेट बाई इक्विटी, डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है. तो ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट वन इज आवर्स डेट इक्विटी रेशियो के बाद 150, illustration 150. From the given information calculate the following ratios: operating ratio, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो इंफॉर्मेशन आपका हमारे लिए दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120% ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 12 लाख इसका. तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22 लाख हो गया. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 22 लाख का 10% होगा 2,20,000. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 22 लाख का 40%. सेल्स पे कुछ बताया ना, सेल्स पे ओपनिंग इन्वेंट्री 1,50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है यानी 1,70,000. CBSE 2019 में आया है. तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100. तो 22 लाख ये था. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे समझाता हूँ 1 2 3 करके जाओ. नाउ गेट डाउन टू द वर्किंग नोट. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120% ऑफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 10 लाख ये 12 लाख. देयरफॉर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हो गया 22 लाख. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,20,000. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑफ 22 लाख 8,80,000 ग्रॉस प्रॉफिट. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 22 लाख का 22 लाख माइनस 8,80,000 13,20,000. तो नाउ टेक इट टू द पॉइंट 13,20,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 22 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 70%. सेकेंड होता है आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 13,20,000 हमने निकाल चुके हैं. अपन एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000 कैसे आया ना, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2
ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है, तो 1,50,000 प्लस 20 1,70,000 बाई 2 दैट इज 1,60,000। 1,60,000 अगर डिवाइड करेंगे तो 8.25 टाइम्स आएगा। देन comes your illustration 151, net profit after tax after interest and tax of M Limited 1 lakh, its current assets were for 4 lakh, current liabilities were 2 lakh, so tax rate was 50%. If total assets were 10 lakh and 10% long term debt was 4 lakh, calculate return on investment. Return on investment is equal to net profit before interest and tax upon capital employed into 100. Net profit before interest and tax is equal to net profit after interest and tax plus interest on long term debt. Net profit 1 लाख दे रखा है, टैक्स 1 लाख और 40,000 इंटरेस्ट, दैट इज 2,40,000। ये टैक्स कैसे आया ना, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1 लाख है, 50% टैक्स है, तो जितना प्रॉफिट है आधा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आधा टैक्स, तो 1 लाख इंटू 50/50 ये 1 लाख हो गया टैक्स। तो टैक्स ये हो गया और इंटरेस्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट 10%, 4 लाख का 10% 40,000, तो 2,40,000, 2,40,000। दिस इज, ये हो गया ए पार्ट। बी में होगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी इज 25%। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25%। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 lakh, its shareholders funds are 25 lakh, non-current liabilities 8 lakh, non-current assets 23 lakh. Calculate working capital turnover ratio. ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख, 5 लाख बाई 25 इंटू 100 आपके आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 25% दे रखा है। तो नाउ गो सी कैपिटल एम्प्लॉयड का ऊपर हमने निकाला नहीं था, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये था कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, 2,40,000 था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू 100 इज इक्वल टू 30%। नाउ कम डाउन टू वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100/25 इंटू 5 लाख, तो 20 लाख, तो सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख आ गया, तो 20 लाख बाई वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड का टोटल माइनस फिक्स्ड एसेट, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस नॉन करेंट एसेट्स, दैट इज वैल्यूज दे रखा है 10 लाख बाई 10 लाख इज इक्वल टू 2 टाइम्स 152। Determine return on investment and net assets turnover ratio from the following information. Return on investment, net profit after tax 6 lakh, tax rate was 40%, 15% debenture were 20 lakhs, 10% bank loan 20 lakhs, 12% preference share capital 30 lakh, equity share capital 40 lakh, reserves and surplus were 10 lakh, sales 3,75,000, sales return 15 lakh. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आपका अपना कैपिटल प्लस लोन कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पे होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, यहाँ तक हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स, प्लस लोन कैपिटल 15% डिवेंचर्स, 10% बैंक लोन, ये हो गया लोन कैपिटल
ओन कैपिटल प्लस लोन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू दे रखे पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 1,20,000, ये 1,20,00,000। Then net profit before interest and tax, profits after tax, tax plus interest। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में 6 लाख दे रखा है, टैक्स 40%, कैसे आया ना, 6 लाख 40% टैक्स के बाद है, यानी 60% के लिए 6 लाख है, यूनिटरी मेथड ले लो। 6 लाख इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 60% के लिए 1% के लिए आ गया, टैक्स रेट 40% है, मल्टीप्लाइड बाई 40%, तो 4 लाख आया। ये 4 लाख यहाँ पे लिख दो। 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज 5 लाख। इंटरेस्ट कैसे आया ना, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट डिवेंचर का 15%, 20 लाख का 15% 3 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, तो टोटल 15 लाख हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5%। देन नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000 अपन कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,00,000, 3 टाइम्स 3,60,00,000 बाई 1,20,00,000, दैट इज 3 टाइम्स। Then this was all about your ratio analysis का क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, थ्योरीज। इसको अच्छी तरह पढ़ोगे तो 100 मार्क तक आपके आ सकता है। दैट इज ऑल।